अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 5 स्टार्ट कर दिया जी हमने FAR का। आज जुमातुल मुबारक है, तो आज हमारी क्लास जो है उसकी हम ब्रेक करेंगे 1:25 पर, और फिर हम चले जाएंगे जुमे के लिए। यहाँ 1:40-45 पे जुमा होगा। उसके बाद फिर हम वापस 2 बजे रिज्यूम कर लेंगे क्लास को और 2:30 पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये चलेगा काम। अब क्योंकि आज मैंने अनाउंस कर दिया है, सुबह वाली क्लास को 7:15 कर दिया है, 7:25 से 10 मिनट वहाँ से बढ़ाए हैं, तो फिर ये वाली क्लास आपकी मैं पूरी कोशिश किया करूँगा कि कितने बजे वैसे टाइम है इसका 55 है ना, तो ये 12 बजे शुरू करने की कोशिश पूरी करूँगा। 12 बजे नहीं भी होती तो 12:05 तक हो जाया करेगी रूटीन में, तो आपको रूटीन में 2:20-25 पे छोड़ा भी करूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, लेकिन जुमे के दिन थोड़ा क्लास शॉर्ट भी हो सकती है। वैसे आइंदा जुमे को 12 बजे इंशाल्लाह क्लास शुरू कर लिया करेंगे। याद भी करा दिया करना ना मुझे, आज जुमा है। अच्छा, तो 12 से 1:20-1:25 तक पढ़ के फिर जुमा पढ़ाया करेंगे। यहीं पर करीब तरीन यही है। वो मुझे पता चला है पहले जो 2:45 होता था वो भी ज़रा पीछे आ गया, तो वो गड़बड़ हो गई थी सारी। ठीक है, तो अब फिर आज क्या होगा जी, जुमा ब्रेक हम किया करेंगे जुमे वाले दिन। बहुत अरसे बाद मेरी जुमे के दरमियान क्लास आई है, तो खैर ऐसे ज़बरदस्त तरीके से जुमे ने इसको जो है वो दरमियान में आकर ब्रेक किया कि ब्रेक देनी पड़ गई है, वरना 1 बजे 1:10 पे इस तरह के जुमे भी होते हैं, बंदा पढ़ के भी कर सकता होता है। लेकिन खैर हमारी जुमा ब्रेक हुआ करेगी जी 1:20 से, ठीक है जी, हाँ बधाई जाओ। ठीक है, लेकिन ये वैसे 1:25 ही रखी है तो बेहतर है। ठीक है, 1:20, अच्छा 1:25 हो जाएंगे, फिर रोला ना पाना। ठीक है, कोई बात चल रही होती है वो करते करते 1:25 हो जाते हैं, ज़हनी तौर पे तैयार रहना। ओके डन, ठीक है। कभी कभी भी नहीं 1:30 बजे से पहले कोई भी नहीं होता। आज चलो मैं और 5-7 मिनट दे दूंगा। पहला जुमा है, आइंदा से बावजू तशरीफ लाया करेंगे आप जुमे के दिन, ताकि यहाँ से निकल के सीधे हम जाकर जुमे में शामिल हों। ओके, बाकी मैं मौलवी साहब से गाल भी कर लूँगा जाकर, थोड़ी जी गुंजाइश रखना। वैसे कभी हुआ नहीं, 1:35 से पहले तो कभी भी नहीं हुआ, इतने साल से यहाँ पर जुमा पढ़ रहे हैं। तो खैर वैसे नॉर्मली 1:40 1:45 पर अजान होती है, खुतबा शुरू हो जाता है। अच्छा जी, हमने डिस्पोजल स्टार्ट किया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। उनको क्या ज़रूरत है, वो तो अपना जुमा पढ़ के बाद में लेक्चर शुरू कर लेंगे, ये पहले पढ़ लेंगे। चले, अच्छा जी, 22वां 23वां ब्लैक और आमिर, इसका सोल्यूशन आई थिंक आपको आ रहा है। 24वें का सोल्यूशन मैंने नहीं डाला, जाहिर है वजह यही होती है कि अगर इसका भी सोल्यूशन डाल देता तो फिर ये करवाता ना। मेरा दिल था स्ट्रेट लाइन वाला एक सवाल मैं क्विकली करा दूं, ज़रा रिवाइज हो जाएगा, फिर रिड्यूसिंग बैलेंस पे चले जाएंगे। ठीक है, डिस्पोजल के क्या हाल हवाल है, ठीक ठाक है, खैर में रहा उसको, चलो ठीक है। अच्छा जी अच्छा जी, सवाल तो तीनों किए ना आपने, अभी 2 का सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, एंड पे पड़ा होगा, जाते हुए लेते जाइएगा। अभी क्लास के दौरान ज़रूरत नहीं है, फिर ब्रेक जब होगी जुमे की, वापस आके क्लास शुरू होने से पहले 5 मिनट मिल जाते हैं, तो उस वक्त आप देख लीजिएगा बेशक। ठीक है, 24वां सवाल आपको करा रहा हूं। उसके बाद साइम, ये साइम अयूब नहीं है, ये पुराना सवाल है, उस वक्त साइम अयूब नहीं था टीम में, हाँ ये पहले। उसके बाद यहाँ से रिड्यूसिंग बैलेंस की कहानी शुरू होनी है। वो एक आधा सवाल इसका भी करा के इसका डिस्पोजल भी कोशिश करूँगा आज कर लें। ठीक है, चले, फिलहाल स्ट्रेट लाइन वाला डिस्पोजल पक्का हो जाए तो वही लेजर, वही स्टेप्स, वही जर्नल एंट्री। फ़र्क सिर्फ कहाँ पड़ता है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के अंदर ही फ़र्क होता है ना, तो फ़र्क जान के जिए आप, मसला है ही कोई नहीं। ठीक है जी, फिलहाल स्ट्रेट लाइन इसीलिए एक और कर रहे हैं। एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2013 का, और मेरे ख्याल में सिर्फ 13 का ही बना लेंगे, चलो देख लेंगे, फिलहाल 13 का तो बनाए ना। ठीक है, 1 जनवरी 13 पर ओपनिंग बैलेंस 70,000 और 20,000 नजर आ रहा है आपको, एसिड का और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। डेट ऑफ एडिशन, एक एडिशन आ रहा है 10,000 1 मार्च को, और 2 डिस्पोजल्स हैं। इसीलिए ये सवाल का सोल्यूशन मैंने नहीं दिया कि 2 डिस्पोजल वाले सवाल आपने किए होंगे, सोल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन मैं भी जरा एक बार क्लास में करवा दूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, तो 34 क्यों बोला फिर? अच्छा
एसेट का अकाउंट बनेगा जी। एसेट को नाम शाम तो नहीं है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, एसेट अकाउंट। अच्छा अकाउंट लिख लूँ ना, कल भी पढ़ ले तुसी मैनू। अच्छा जी, अच्छा जी, एसेट का अकाउंट कॉस्ट पर बनाएंगे या नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? अगर सवाल में आपको अक्यूमुलेशन अलग नजर आ रही है तो मतलब फिर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बना हुआ है और उसके अंदर होने वाली कमी अलग अकाउंट में इकट्ठी हुई पड़ी है। ठीक है, तो ये एट कॉस्ट, वाओ इंग्लिश, 1 साल का ही कोशिश करूंगा, जरा जगह तंग है, मैं 1 साल का ही बना दूं, इजाजत है? 14 में तो और कुछ भी नहीं करना ना, सिर्फ डेप्रिसिएशन करके, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने ना 2 डिस्पोजल अकाउंट बनाने हैं। क्या 2? क्यों? आपको कहा था जितने डिस्पोजल उतनी दफा कोई काम कर लो जो एक के लिए सिखाया है। वैसे तो इकट्ठा भी डिस्पोजल अकाउंट किताबों में बना हुआ आपको मिलेगा, सही भी होता है, लेकिन हमने इकट्ठा नहीं बनाया। ठीक है, आपको मेरी तरफ से यही गाइडेंस है, 2 डिस्पोजल है 2 लेजर बनाओ, 3 है 3 बनाओ। गॉट इट? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है, 1000 में कर लें सवाल? चलो इतना छोटा सा सवाल है पहले ही, चलो खैर ठीक है, कोई बात, रुपीज इन 1000। अच्छा जी, अब 1 जनवरी 2013 पर ओपनिंग बैलेंस हमें बताए जा रहे हैं, एसेट अकाउंट का भी और एक्यूमुलेटेड एसेट का कितना है, और लिख लूँगा पहले, फिर 20 भी लिख लूँगा, ज़्यादा समझ भी आ जाए तो मेरे से आगे भाग पड़ते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, हाँ ये बाप ही आपका होता है, चाहे रूहानी हो चाहे असली हो, तो आपकी कामयाबी में हमेशा खुशी होती है। उस्ताद हमें खुशी हो जाता है, अफसर देख रहे हो मेरा शागिर्द सी, उस्ताद हमें खुश हो जाता है, भावें वो पछाने ही ना। अच्छा जी, एडिशन हुआ है जी 1 मार्च 2013 पर, एंट्री बोल दें, अमाउंट 10 रुपीज का एडिशन है माशाल्लाह से, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 1 मार्च 2013। ठीक है, उसके बाद डिस्पोजल्स है। अच्छा, कल मैंने डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग पहले की थी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, एक चीज आपके दिमागों में डालनी थी कि एसेट भी निकालो और उसकी सारी जिंदगी की एक्यूमुलेशन भी निकालो। अब वो सारी जिंदगी की आएगी कैसे? ओपनिंग में तो सारी जिंदगी नहीं पड़ी हुई, इस साल भी कुछ होती है तो वो डेप्शन एक्सपेंस के जरिए से आती है, तो वो कॉन्सेप्ट देना था जिस वजह से मैंने पहले डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग की, वैसे ये नहीं करेंगे। ठीक है, रूटीन क्या होगी हमारी, हम पहले डिस्पोजल की पूरी वर्किंग कर लिया करेंगे, स्ट्रेट लाइन में तो इतना मसला नहीं है, लेकिन आज जो दूसरा मेथड शुरू करना है उसमें जब डिस्पोजल पे जाएंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस किया हुआ है ना आपने, उसका एक सवाल सादे वाला कराऊंगा, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और फिर उसका डिस्पोजल कर लेंगे आराम से, मसला नहीं, आपको ये आता है तो बस सब कुछ आता है, कोई टेंशन नहीं लेनी। खैर, तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस वाले सवाल में जाके आपको ये एक्यूमुलेशन वाली जो डिस्पोजल की एक्यूमुलेशन निकाली जाती है ना, ये वर्किंग आगे डेप्शन एक्सपेंस के अंदर भी हेल्प करती है। तो इसलिए अभी से ही आदत रख लेते हैं कि पहले हम डिस्पोजल का पूरा ट्रीटमेंट कर लेंगे, डेप्शन एक्सपेंस को एंड में निकाला करेंगे। ठीक है, कल तरतीब सिर्फ इसलिए अलग थी, एक कॉन्सेप्चुअली बात समझानी थी आपको। ओके, शुरू करें जी काम फिर। तो फिर डिस्पोजल है 1 भी और 2 भी, ठीक है, इसको मैं नंबर 1 नंबर 2 कह दूं, डिस्पोजल नंबर 1 और नंबर 2। ये जो एसेट बिका है पहला, ये हमने 30 जून 13 में खरीदा था, 30 जून 13 पे खरीदा था, 13 वाले साल में, हमारे साल में 1 अप्रैल 9 को ये बिक गया। सॉरी, आई एम सॉरी, 1 अप्रैल 2009 को खरीदा था, 30 जून 13 पे बिक गया। ठीक है, अब कॉस्ट थी इसकी 5000, सेल प्रोसीड, तो यार तुसी केड़ा सवाल 1000 च कराता है मैनू, अल्लाह तुहानू पूछे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है चलो ठीक है जी। अब डिस्पोजल 4 स्टेप्स थे, जरा मुझे रिवाइज करा दो। सबसे पहला, एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को निकालना है, तो अगर एसेट की नेचर डेबिट है तो कुछ भी निकालना है तो क्या करें, क्रेडिट।
दूसरा स्टेप क्या था? एक मिनट, मैनू भी वारी दो। असल में हम क्या कर रहे थे, एसेट को डी रिकॉग्नाइज, किताबों से निकाल। तो अगर एसेट अकाउंट अलग और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग है, तो एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकालने से एसेट मुकम्मल डी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर होने वाली कमी अलग अकाउंट में इकट्ठी की हुई थी हमने। तो इसलिए दूसरा स्टेप आप बोलो क्या था? हम अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से डिस्पोजल की सारी जिंदगी की इनकम टैक्स को निकाल देंगे। अब अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट की नेचर क्या थी? क्रेडिट, तो उसमें से कुछ निकालना पड़े तो डेबिट। दो स्टेप्स हो गए। तीसरा स्टेप क्या था? कैश को रिकॉर्ड करेंगे। और चौथा स्टेप बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस होगा। कल जर्नल एंट्री तो नहीं ना करवाई? अच्छा, वैसे ये जो 4 स्टेप्स बोले हैं ना आपको, ये जर्नल एंट्री ही है, किसी को बताना नहीं है। हाइब्रिड वालों, ये जर्नल एंट्री ही है। आवाज आई है? हाँ, कर लेंगे इंशाल्लाह। यानी कि जर्नल एंट्री भी हमने सीख ली है। ओके, लेकिन चले फिलहाल जरा डिस्पोजल अकाउंट ही बनाते हैं। ओके, तो डिस्पोजल नंबर 1 अकाउंट ओपन कर लेते हैं। डिस्पोजल 1 लिख दो, चलो निशानी रहेगी डिस्पोजल 1 का अकाउंट। अब बेटा अकाउंट हम किसी भी लेजर के ऊपर, हर एक लेजर अकाउंट ही है, ठीक है ना? ओके, ना लिखें या लिखें, इसने अकाउंट ही रहना है। अच्छा, अब डिस्पोजल नंबर 1 शुरू करते हैं जी। स्टेप 1, एसेट की कॉस्ट ढूंढो, ताकि डिस्पोज होने वाले एसेट की कॉस्ट ढूंढो ताकि उसको एसेट अकाउंट में से चलता करें। तो जाने वाले तेरी कॉस्ट कितनी है? 5000। ओके, एसेट अकाउंट में से इसको कर दिया क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट, अब ये जो दूसरा इंपैक्ट है ये जर्नल एंट्री नहीं, जर्नल एंट्री वही है जो स्टेप आपको लिखवाया था, अभी बताता हूं, ठीक है? खैर रुपीज इन 1000 इतने भी लिखना पैना, ये इन्ने सिफर नहीं बच्चे जिन्नी बारी मैं रुपीज इन 1000 लिख लिया। चलो खैर, एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो दूसरा इंपैक्ट ऐसे की लिखेंगे, एसेट अकाउंट से क्या आया है? वैसे बाय द वे कॉस्ट, अपने समझने के लिए लिख ले। किस दिन? 30 जून 13। इसकी आगे डेट लिखें 30 जून 13। किधर गया? डिस्पोजल अकाउंट में। अकाउंट नहीं लिखा पर अकाउंट ही है, जगह थोड़ी होती है ना, बट डिस्पोजल चलेगा अकाउंट। अब स्टेप 1 इज ओवर। स्टेप 2, इस मरहूम की सारी जिंदगी की अकोमोडेशन को निकाल दें इस अकाउंट में से। तो इस अकाउंट में कोई चीज फेंकी जाती, क्रेडिट नेचर का, तो क्रेडिट होती है, कुछ निकालना पड़े तो डेबिट, लेकिन वो फिगर हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो वर्किंग नंबर 1, accumulated depreciation of disposal number 1। डिस्पोजल नंबर 1 की accumulated टाइमलाइन बनाएं, हर साल की डेप्शन निकालें, फिर ऐड करें। हाँ, पागल हैं हम, क्योंकि हम कोई पागल हैं? बोलो, हम कोई पागल हैं? सारे पागल यही बोलते हैं, आपने बोला ना सबने। ओके, तो accumulated depreciation निकालनी है तो 1 साल की डेप्शन निकाल ले। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ओके? जरूरत है लिखने की, एक बार जिंदगी में फॉर्मूला लिखना है, पर्चे में थोड़े लिखते रहना है, दिमाग में हर वक्त लेकिन रिवाइज करना है। जो बड़ा सवाल बनेगा वो किससे मिलके बनेगा? यही छोटी छोटी चीजों से। तो वो दिमाग के अंदर आपने हमेशा रिवाइज करनी है। आप एक सवाल 2 बार करो, जो कॉन्सेप्ट यूज हुए उनको रिवाइज करो। आपने 2 सवाल किए हैं असल में, क्योंकि जो पर्चे वाला सवाल बनेगा वो उन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलकर बनेगा। बोझ नहीं लेना, बस बोझ नहीं लेना अपने ऊपर। ये कुछ नहीं है, बच्चे ना FAR 1 के अंदर रिजल्ट खराब होने की वजह बोझ है बस, होए FAR 1 होए ये फुटा, वो कुछ भी नहीं है यार, सचमुच कुछ नहीं। अकाउंटिंग दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, ही कर लो, मेरी ना मनना। एक्यूम डेप्शन निकालनी है तो 1 साल की डेप्शन निकालें 5, रेट नहीं देखा, बाय डिफॉल्ट ही 10 ले लिया करें, सवाल में देख लिया करें, ठीक है? 10% स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो ये जनाब हमने किया 10% से मल्टीप्लाई, तो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। अब मैं तो कहता हूं डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल भी ना लिखा करो, बड़े हो जाओ, गिन लो उंगलियों पे तसल्ली से। लेकिन इधर आओ, कब खरीदा था? 1 अप्रैल। चलो छोटी सी वर्किंग कर लो, खैर है कोई बात, कर लो। ये पता है क्या कर लो, यहाँ पे लिख लिया करो वर्किंग 1.1, छोटी सी वर्किंग यहीं पे, ठीक है? अब यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखो क्या निकाल रहे हो, आपको पता है ना क्या निकाल रहे हो।
नंबर ऑफ ईयर्स टोटल निकाल रहे हो, ठीक है। अब कैलकुलेटर हाथ में लो और सवाल के ऊपर आ जाओ, मतलब बैठे कुर्सियों पे रहो, नजर सवाल के ऊपर ले आओ, क्या ना थोड़ी देर भाईजन उठे सवाल देते हैं जी। 1 अप्रैल 2009 को अगर ये एसेट आया था तो हमारा पहला ईयर एंड कब हुआ होगा इस एसेट का? 31 दिसंबर 9। 31 दिसंबर 9 तक ये कितने महीने चल गया? तो हमने यहां पर लिखा 9 बाय, फिर 31 दिसंबर 10 तक पूरा साल, 11 तक, 12 तक, 13 तक, 13 में पूरा साल नहीं, 6 महीने ही चल सका। तो ये अब आपकी 4.25 ईयर्स आपकी टोटल लाइफ आ गई जो इस एसेट ने आपके पास गुजारी। कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, किसी को भी शर्म नहीं करनी। अच्छा साथ वाला क्या कहेगा, बच्चे हंसेंगे, हंसने वाले हंसते रह जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। आपने सवाल करना है, सवाल सही नहीं है या सही है ये डिसाइड करना मेरा काम है। सवाल अगर पहले आ जाएगा मौका नहीं होगा, वो मैं खुद ही आपको बताऊंगा कि अभी रहने दो बाद में कर। ये खुद से डिसाइड नहीं करना आपने बैठ के, पता नहीं ये सवाल करना है नहीं करना, शायद आगे आ जाए, नहीं नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सवाल करना। कोई सवाल होगा मौके का बता दूंगा, कोई आगे जाकर बताना होगा वो आगे जाकर बताने का बोलूंगा, और जब उस मौके पे पहुंचूंगा इंशाल्लाह याद भी कराऊंगा आपको कि ये वो दिन वाली बात आ गई। पर आपने सवालों से नहीं रुकना, ओके प्लीज, ये जरा मेहरबानी आप लोगों। अच्छा जी, ए ना होवे मैनू लगे सारा ही ओके है, बेहतरीन जा रहा है काम, पता लगे डरा डरू के तू पढ़ा लिया जी। 2.125 बड़े खुश होते हैं, 125। नाराज हो गए हो? नहीं नहीं वो भाई ये कैमरे में नजर भी आए हैं, ऐसे छोड़ के जाओगे तुम बीच रास्ते में जी। बच्चों एक्यूमुलेट एप्शन क्या करें? एक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकाल दें, निकालें डेबिट 2.125 जी। इसके आगे क्या लिख, इसको यहां से डेबिट किया तो डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट कर दें। अब यहां पे क्या लिख दें? अच्छा ये गौर किया आपने, डिस्पोजल के अकाउंट में सारी डेट्स सेम ही होती हैं। अब कुछ बच्चे ऐसा सवाल भी करेंगे, सर अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है तो ये कब? भाई यूं समझ लो कि 30 जून पे बनाकर हमने ये लेजर गेन लॉस निकाल के दराज में रख लिया था और इस लेजर को फाड़ के फेंक दिया था, बस गया आया तो गया। गेन ले जाएंगे पीएनएल के अंदर, लॉस है तो लॉस ले जाएंगे पीएनएल में जब पीएनएल बनाएंगे, ओके जी। यहां पे क्या आएगा? एक्डेप। यहां पे पहले 30 जून 13 लिख लूं जी, डिस। लेकिन ये फिगर आपने कहां निकाली है? तो कितना टाइम लगा इस काम में? कोई टाइम नहीं, पर सीखते रहना है, करना ऐसे ही है। ये अब कम से कम इतनी वर्किंग तो हो, ठीक है। वैसे कोई बच्चा कैलकुलेटर पे ये करके यहाँ पे 4.25 लिख दे, नंबर उसको भी पूरे मिलेंगे, लेकिन रिस्की हो जाता है डायरेक्ट इसको करना, इसलिए इतना को काम कर लेना, वरना सिर्फ इतना लिख देना काफी था। पर ये लिखना यहां अलग से ना करो। कोई कहे मैं यही वर्किंग कर दूं, करो भाई, वर्किंग शो करना मकसूद है। ये फिगर शो करो और ये आंसर आया उसका, बस ये बेशक ब्रैकेट में करो, अलग वर्किंग में करो, ठीक है। कम से कम इतना कर लेना मेरी राय है, क्योंकि 31 दिसंबर वाला साल है, सवाल आई है, 30 जून वाला सवाल आए तो थोड़ा सा गरारियां फंसने लग जाती हैं, तो इसलिए ये लिख लेने से आसानी होती है। करना ऐसे ही है, डेट ऑफ परचेज देखनी है जिस साल में वो आया था, और वहां से यूं गिनना है कि इसका इस डेट के बाद पहला ईयर एंड कब आ रहा है, 31 दिसंबर है, 30 जून है, 30 सितंबर है, जो भी हो वहां तक गिनना है और फिर साल साल ऐड करते जाना है, ठीक है, ओके चले। अच्छा जी, स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश सेल प्रोसीड्स। कितनी? 1000। एसेट बिका है तो कैश, कैश आया है तो कैश दिमाग में डेबिट। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल अकाउंट में 1, और बैलेंसिंग फिगर इधर ही आ रही है 1. अच्छा देखो नजर भी आ रहा है, 5 - 2.125 करो ना जरा, सौती हालात को खामोश कर लें। हेलो जी, 5 - 2.125 क्या बना? 3.2. अब 2.875 2875 कह लो, 1000 में अगर ना हो तो। हमारे हिसाब से एक एसिड की वैल्यू हमारी किताबों में कितनी थी? 2875।
लेकिन बाजार में उसका हमें कितना मिला, सिर्फ 1000, तो हमारा फिर 1875 का क्या हो गया, नुकसान। ठीक है, तो बहरहाल ऐसे ना सोचा करें, बस बैलेंसिंग पीएनएल में, जर्नल एंट्री में भी सिर्फ पीएनएल लिख दें तो काम चलेगा। कोई बेटा को मैंने कहा था दिस माइनस दिस जो है ये बुक वैल्यू, उसके अगेंस्ट 1 रुपया आया, तो इसलिए ये मैं ये समझा रहा था जबानी। अच्छा, मैं ये कह रहा था आपसे जर्नल एंट्रीज मांगे, तो जर्नल एंट्री क्या बन रही है जरा देख कर बताओ। नहीं, ये इसकी डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल, यानी आप एंट्री पास करोगे पीएनएल डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ये करोगे ना एंट्री, पीएनएल डेबिट डिस्पोजल। अगर ये एंट्री करोगे तो इनफ है। पीएनएल डेबिट हुआ तो गेन है या लॉस है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, देखने वाले को पता, अंधे को भी नहीं। अच्छा हाँ, अंधे ने सुना होगा तो उसको भी पता होगा कि पीएनएल डेबिट हुआ करता है लॉसेस से, एक्सपेंसेस से। ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूं आपको। हाँ, गेन है या लॉस है, यानी कि पीएनएल लिखकर लेजर भी बन जाता है, पीएनएल लिखकर एंट्री भी चल जाती है, किसी को ना भी पता लग रहा हो गेन है या लॉस है, लेकिन पीएनएल बनाते हुए फिर ध्यान रखना ही पड़ता है। एनीवेज पीएनएल लिखें। खैर चलें आगे, ये हो गया खत्म। दूसरा डिस्पोजल है, आ जाओ। नंबर 2, यकम जुलाई 10 पे खरीदा था, 30 सितंबर 13 पे बिका, कॉस्ट थी 2000, बिका है 500 रुपए का। स्टेप 1, जाने वाले एसिड की कॉस्ट को क्रेडिट करें और एक और डिस्पोजल का अकाउंट भी बनाएं। बराए करम, वाओ, मेहरबानी। डिस्पोजल नंबर 2। जी बेटा, अभी नहीं हो रहा बेटा, मान नहीं रहा मेरी बात, कर दो भाई, सुन लिया करो खुद ही। ये वाला भी करा देंगे, वो वाला भी उतार ही दें इनको, थोड़ी देर बाद फिर ऐसे सर अब गर्मी लग रही है, अब सांस रुक रहा है, फिर तू ही ना राजी होना यार, इन सबको ना थोड़ा सा ऊपर कर दें और सबको 20 पे कर दें, थोड़ी देर बाद पसीने तो मेरे ही निकलने। हाँ वाह, अच्छा जी। अब स्टेप 1, जाने वाले एसेट और जाने वाले, तेरी कॉस्ट कितनी है, मैंने कहा 2, क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट। अब इकट्ठा भी हो सकता था, लेकिन आपको क्या सिखाया मैंने, अलग अलग करो। किस दिन जी, 30 सितंबर 13, कहां गया यहां से निकल कर, ये कहां से आया, आया गया ही हो रही है, ये अकाउंटिंग है। ये डिस्पोजल था जो आपने नहीं पढ़ा होता और डरे हुए थे आप। 30/9/13। स्टेप 2, इस जाने वाले की सारी जिंदगी की कंप्यूटेशन को अक्यूमुलेटेड एप्शन अकाउंट में से निकालना है, यानी डेबिट करना है। उसके लिए वर्किंग नंबर 2 करनी पड़ेगी हम, accumulated depreciation of disposal number 2। है जी, अच्छा जी, मैं क्या को मेरे नाल लड़ाई है, आपस च लड़ाई है, लड़ी जाओ। अच्छा जी बच्चों, अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालें और टोटल लाइफ से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 × 10% तो हो गया। अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ईयर्स निकालते, तो सही है, मुझे भी मैं भी करो खेडना, मैं भी एंट्री देती है, मैनू भी बैटिंग करन दो। अबरार अहमद ये कह रहा था आज। अच्छा जी, कल, अच्छा सुने जी, सुने, कब खरीदा था, यकम जुलाई 10। अब ये नहीं सिर्फ इधर से 6 महीने गिन लो, हमेशा 31 दिसंबर तो ईयर एंड नहीं ना होना, तो ईयर एंड पहले देखो सवाल में क्या है, फिलहाल क्या है, तो फिर इस यकम जुलाई 10 में आने वाले एसेट का पहला ईयर एंड कब हो रहा है, तो कितने महीने चला इस साल में, 6। अच्छा, अब अगर यही ईयर एंड 30 सितंबर होता तो कैसे पढ़ते, आप कहते जी इस साल इसका पहला साल एंड हो रहा है 30 सितंबर 10 पे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस साल में 3 महीने चला, एंड सो ऑन। अगर ये एंड होता है 31 मार्च, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, तो यूं पढ़ते, यकम जुलाई 10 को अगर एसेट आया तो पहला ईयर एंड होगा 31 मार्च, हाँ 10 ना बोल देना, रिवर्स ना ला देना, ठीक है, तो ईयर एंड होगा अगले साल 31 दिसंबर 11 पे, तो 9 महीने चल गया। ऐसे अगर 30 जून ईयर एंड होता तो क्या कहते, यकम जुलाई 10 को अगर एसेट आया है तो पहला ईयर एंड होगा 30 जून 11 पे, पूरा साल ही चल गया। ये जरा ध्यान रखना है, मेहरबानी ताड़ी। परचेज कब किया था, यकम जुलाई 10, ईयर एंड कब हुआ, 31 दिसंबर 10, फिलहाल ये सवाल है, ठीक है। अब
अगर ये एसेट हमने यकम जुलाई 10 पे, देखो देखो देखो, यकम जुलाई 10 पे खरीदा है, कितने गया एसेट, सवाल कितने, ये अगर एसेट हमने यकम जुलाई 10 पे खरीदा है और हमारा ईयर एंड हर साल हम करते हैं फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर पे एंड, तो ये पहला साल इसका कब एंड हुआ होगा इस एसेट का, 31 दिसंबर 10। अब यकम जुलाई 10 से 31 दिसंबर 10 तक ये एसेट पहले साल में कितना अरसा इस्तेमाल हुआ होगा, वर्किंग 2.1 कर ली हमने, 6/12, फिर 31 दिसंबर 11 आया, 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 13, 9/12। जी बेटा समझ आई, तो कितना आ गया 3 नहीं समझ आई तो पूछ लो, क्लास के बाद भी पूछा जा सकता है जी। नहीं नहीं पहले आते लिख लो, 0. यानी 650 कह लो, 1000 में लिख रहा है ना, इसलिए इस तरह से चल रही है फिगर्स। 1000 से परेशान कौन कौन हो रहा है, 1000 में सवाल कर दिया, कौन कौन परेशान हो रहा है। अब बच्चे क्यों कम है हाइब्रिड में, जुमे की छुट्टी की है इन्होंने, यार हाजिरी लगानी शुरू करते हैं अगले हफ्ते से, बहुत हो गई, हफ्ता ऑफ किया है, 5 दिन पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा करके पढ़ेंगे और थोड़ा सा 15 मिनट भी बढ़ाया और ये सारा कुछ किया। अब बच्चों ने जुमे को हफ्ता बना लिया, चले गए, हाजिरी लगेगी, और वो हाजिरी लगेगी कि आपकी सोच है। भाई को अब पता चला है कि हमारी इस सेशन में क्लासेस 5 डेज अ वीक है। अच्छा जी, ले जी, स्टेप 2, जाने वाले एसिड की एक्यूमुलेटेड एक्शन को डेबिट करें, पॉइंट। वाज इट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ओह माय गॉड, इंग्लिश इज कमिंग फास्ट। 0.65, ये जनाब 30/9/2013, डिस्पोजल वर्किंग नंबर 2। जी क्या सर गोशियां आपस में कर रहे हैं, मुझसे पूछा करें जो यहां पे पूछना होता है, ओके, आपस में ना गल्लें करया करें। नेक्स्ट स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, हाउ मच कैश हैज बीन रिसीव्ड, कैश आया है तो कैश डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। 0.5 से माशाल्लाह से फिर लॉस ही है, किसी सवाल में गेन ही नहीं आया है ना। ये इसलिए इस रखा गया ताकि आपको ये याद हो जाए कि लॉस हमेशा इस तरफ आता है, फिर एकदम दूसरी तरफ जाएगा आपको ये कुछ डिफरेंट हुआ है। अच्छा जी, P&L बैलेंसिंग 0. ठीक है जी, अब ये 2 लाइनें मेरे से नहीं लग रही, ठीक है लगा रहे हो आप लोग तो जी। एक तो तुम बेटा आपस से गल करते, मुझे लगता है मेरे को सवाल कर रहे हो, या तो आपस से गल आहिस्ता करया करो या ना करया करो, मैनू छेड़या ना करो। अच्छा जी, ले जी, डिस्पोजल दोनों डिस्पोजल्स मुकम्मल तौर पे रिकॉर्ड हो चुके हैं, और देखा जाए तो एसिड का अकाउंट भी अब मुकम्मल है, इसको भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन एक्यूमुलेटेड का अकाउंट अभी क्लोज नहीं हो सकता, उसमें अभी एक आइटम रहती है, वो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो इस वर्किंग की जगह हमने ये एलोकेट की हुई है अपने बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड, मैं तो एक ही साल कर रहा हूँ, 31 दिसंबर 2013। हाँ जी, क्या है हमारा फॉर्मेट इस वर्किंग का, ऑन ओपनिंग एसिड सबसे पहले निकालते हैं, लेकिन कल पता लगा था एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ठीक है। कैच, शायद हम जीत जाएं इतवार को। अच्छा कैच कुछ कर दे रहे निकल है ना, इतवार को पता नहीं प्रेशर पे आ जाना इन्होंने, की हो जाना इन्होंने। ऑन ओपनिंग, वेयर इज माई लाल, सारे मदर के रेड ये सोच रहे हैं कि मैं दूसरे रेड की बात कर रहा हूं। ऑन ओपनिंग, मदर का रेड समझते हो ना, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, ये कल हमने नई चीज ऐड की थी इंट्रो में, ठीक है, बाकी तो इंट्रो ही चल रही थी, ओके जी। तो अब चूंकि मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, तो क्या लेंगे, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसिड्स, लेकिन ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस। अच्छा, अब मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस तैयार यहीं पे ऑलरेडी करवाया हुआ है, ये बार बार बोल बोल के, हालांकि स्ट्रेट लाइन में इसकी जरूरत नहीं थी, 2 दिन से खप रहा हूं, खैर चलो। ओपनिंग कॉस्ट
ऑफ ऑल एसेट्स माइनस, मैं ऑल क्या एसेट नहीं तो जगह तंग है, ठीक है, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल डिस्पोजल्स, ठीक है, बहरहाल मैं डिस्पोजल्स ही लिख रहा हूं, सारे आने, ठीक है, इनटू रेट। जरा छोटा फॉन्ट लिखा गया, एंड वालों बताना गुजारा चल रहा है, वरना मैंने बोला भी है अंग्रेजी है, ठीक है, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अच्छा जी, नेक्स्ट, ओपनिंग कॉस्ट ढूंढने के लिए लेजर के पास आए, ये सारे एसेट्स की ओपनिंग कॉस्ट 70 आ गया, लेस करेंगे इसमें से -5B बेटा और -2B, ये सिखाया था कल ज़बानी, ये सिखाना चाह रहा था आज लिख कर। क्या मतलब कैसे, 70 में से 5 माइनस कर लिया, 65 आया, 10% रेट लगा दिया, फिर 70 में से 2 माइनस करके 68 आया, फिर 10% लगा दिया। क्या कर रहे हैं हम, ये हम क्या कर रहे हैं जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये सही कह रहा हूं मैं, पहले 70 में से 5 आपने बताना है कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं नहीं बताने आया यहाँ पे कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हाँ जी ये आप लोगों ने बताया करना है जी बेटा। 70 में से 5 माइनस किया, 65 आया, 10% लगाया, 6.5 की डेप्शन आ गई। सबर एक मिनट यार, खलो जा, पहले अगला रोला था मुकाला जी। नेक्स्ट, फिर 70 में से 2 माइनस किया, 68 आया, फिर 10% लगाया, 6.8 आ गया, तो ये तो 13 रुपए की डेप्शन तकरीबन चार्ज हो गई, सही है, 13 रुपए की डेप्शन चार्ज होनी चाहिए बेटा। सारे एसेट 70 है, इसी 70 में 5 भी पड़ा है, इसी 70 में 2 भी पड़ा है, इन दोनों को निकाल कर जो बाकी बचे उसको सारे साल के लिए डेप्सिट करना है, और ये दोनों अलग निकाल के उनको उनके हिसाब से डेप्सिट करना है, ठीक है। ये मैंने ज़बानी बोला था और मुझे शक था, इसीलिए मैंने ये सवाल का सोल्यूशन नहीं दिया था, तो मैं इसको अब करवा रहा हूं जी। अब आप बोलो, सजेशन दे रहे थे, ठीक है, बोलो बोलो। हाँ, वही नहीं, लेकिन उनका सवाल ये था कि 65 पहले एक बार बना के फिर रेट लगा दें, फिर उसके बाद अलग से दोबारा 70 में से 2 निकाल दें, या शायद 65 में से 2 निकाल दें, कुछ ऐसा कर रहे थे, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं करना, ओके। सारे एसेट्स हैं 70, इनमें से 5 और 2 यानी टोटल 7 इकट्ठा निकाल दो, तब भी सही है, लेकिन अलग अलग रखो, तरतीब ये खराब नहीं करनी, ओके। लो जी, लो जी, ये तकरीबन पिछले कोई 35 मिनट से ये सवाल कर रहे थे, और अब उसकी वो क्या कहते हैं ना, हलाल हो गया वो सवाल आके, ठीक है ना, हाँ ना, ये पॉइंट के लिए तो कर रहे थे, इनटू जी बच्चों 6.3, इधर लिख दूं, कल भी कह रहे थे यहाँ पे लिखे, वैसे यहाँ पे भी लिखें तो बात तो एक ही होती है, चलो यहीं पे लिखो 6.3। उसके बाद ऑन एडिशंस, एडिशंस कितने, एक ही है, चलो कोई बात नहीं, एक है तो नेक तो है कम से कम जी, 10 इंटू 10% इंटू, यकम मार्च को आया तो जनवरी फरवरी 2 महीने नहीं है, 10/12 जी 0.83। उसके बाद है जी डिस्पोजल्स, 2 हैं डिस्पोजल्स, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो जोन सा मर्जी जिंदगी इनका साल हो, रेट ने तो किस पे लगना है, कॉस्ट पे, यही जो हमने यहां से अलग किए थे 5 और 2, ओह बोर्ड को खून निकला है, 5 और 2 है, इन्हीं को अलग लाना है, इधर ले आए, ऑन डिस्पोजल 5 इंटू, अब इस साल ये मरहूम कब हो गया है, 30 जून पे, तो 6/12, और दूसरा है 2 इंटू 10% इंटू 9/12 जी बेटा, पॉइंट, ठीक है जी। ये डिस्पोजल नंबर 1 आ गया, ये डिस्पोजल नंबर 2, तो क्या किया भाई, 2 हैं, अभी 3 हो जाए तो 3 दफा यही काम, 3 दफा वर्किंग, 3 दफा लेजर, 3 फिगर्स माइनस, 3 दफा डेप्शन उनके अलग, सही है ना, ये ज़बानी कल कहा था, समझ नहीं आया था आपको, चले खैर, और कुछ नहीं है जी। 7.53, ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया जी, डबल एंट्री क्या बनेगी इसकी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, एक्सपेंस भी लिख दूं, ऐसे ही ना फिर गए डेप्रीसिएशन के साथ एक्सपेंस नहीं लिखा आपने। वर्किंग नंबर 3
7 अब कल ये काम मैंने पहले कर लिया था जरा, लेकिन तरतीब ये सही नहीं है, अगले सवालों के लिए तरतीब ये सही है, ठीक है। पहले डिस्पोजल करो, एंड में बस रिडक्शन एक्सपेंस निकाल दो, ओके जी। तो 31 दिसंबर 13 पर कैरी डाउन 24.75 5 भी है एक और, बड़ा गंद बढ़ गया यार, 24.755, ठीक है। और खुला खुला है, जगह लेके बैठा है सारी, एसेट अकाउंट हमारा, चलो खैर 73। ये ना कहना एक्सट्रैक्ट भी बना दो, क्या ही दिया आप लोगों ने, फिर शर्म तो नहीं आई आप लोगों को। बना देता हूँ, नहीं यार जगह नहीं बची। 14 में क्या होगा मैं बताता हूँ, ज़बानी तुम कर लो। ये क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा, फिर ये ओपनिंग फिर क्लोजिंग बन जाएगा, ना कोई एडिशन है ना डिस्पोजल। ये क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा, लेकिन यही ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बनेगा अगले साल डेप्शन। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओपनिंग कॉस्ट यही 73 होगी, इस पर लगाओगे 10%, 7.3 ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग बन जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, जगह नहीं बची अब, ठीक है। एक्सट्रैक्ट्स बनवा लो एक ही साल के। 31 दिसंबर 2013, अच्छा जी। अब पीएनएल के अंदर क्या जाना है जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, मशहूर जमाना डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो जाएगा ही 7.53, और गेन या लॉस डिस्पोजल का भी जाता है। अब देखें गेन है कि लॉस है, पीएन डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट पीएनएल डेबिट, इस पे भी लॉस है, डिस्पोजल क्रेडिट पीएनएल डेबिट, इस पे भी लॉस है। अब जब ये लॉस है, दोनों लॉस को इकट्ठा करके एक लाइन में शो कर सकते हैं अदर एक्सपेंसेस में। और अगर एक लॉस होता एक इनकम होती तो मुनासिब क्या था, लॉस एक्सपेंसेस में और इनकम अदर इनकम में, इसलिए मैं अलग अलग लेके चल रहा हूं, ठीक है, सही है ना। अब लॉस ऑन डिस्पोजल पहला है 1.875, वो जो वर्किंग है, वर्किंग तो ये तो मेन लेजर है, बहरहाल वर्किंग अगर होगी तो ये का रेफरेंस यूं दे देंगे हम, ठीक है, प्लस 0.85 टोटल 7। अच्छा अब देखो ना, एक्सट्रैक्ट से पहले मैंने एक दिन लगा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा दी, तो अब आपको ये तसल्ली है कि पीएनएल पूरा ये नहीं है, पीएनएल में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, हम तो बस रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, और जब फाइनल अकाउंट पहुंचेंगे तो पूरा पीएनएल बनाया करेंगे, ठीक है, ओके जी। बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में अभी तो दोनों लॉस हैं बेटा, जिस सवाल में लॉस और गेन आएगा वहां पे आपको मना कर दूंगा, मतलब हुण भी मना ही किया है मैं असल में ना जी, सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं बिल्कुल। लॉस ऑन डिस्पोजल नंबर 1, लॉस ऑन डिस्पोजल, ये तो अभी काम चल रहा है ना एक्सट्रैक्ट्स का, लेकिन आप विजुअलाइज करें ना, पीएनएल बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट का सवाल कर रहे होंगे तो पीएनएल के फेस के ऊपर एक हेड होगा अदर इनकम का, एक हेड होगा अदर एक्सपेंसेस का, तो चाहे 2 लॉस हो चाहे 3 लॉस हो, आपने उनको कहाँ शो करना है, अदर एक्सपेंस के अंदर ही। चाहे 2 गेन हो चाहे 3 गेन हो, उनको कहाँ शो करना है, अदर इनकम में ही। एक लॉस हो एक गेन हो तो लॉस को अदर एक्सपेंस में, गेन को अदर इनकम में शो करना है, तो इसीलिए पहले दिन से थोड़ी आदतें आपकी खराब नहीं कर रहा, ठीक है ना, सही है। तो ऐसे ही करें जैसे कह रहा हूं। नॉन करंट एसेट्स में अब एसेट ही है, नाम ही कोई नहीं और आ रहा, एसेट की बुक वैल्यू हमने शो करनी होती है। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितनी है जी, क्लोजिंग, वहां से वर्किंग जो हुआ, यानी कि बेसिकली हम ये सवाल कर रहे हुआ करेंगे, जरा देखिएगा, ये सवाल हमारा चल रहा हुआ करेगा और ये काम हम वर्किंग में किया करेंगे, ये लेजर्स हम बनाते रहेंगे सारे एफएआर में। लेजर रिक्वायरमेंट मुंह से नहीं कहता कि रिक्वायरमेंट में कि लेजर बना दो, लेकिन लेजर हमारा लेजर बगैर गुजारा ही कोई नहीं, हर टॉपिक में ही लेजर बनने, हर जगह ही लेजर बनने। तो हम पीएनएल बैलेंस शीट बना रहे होंगे ना, तो उसमें ये फिगर के नंबर मिलने, उसमें
ये फिगर के नंबर मिलने, तो ये 73 कहां से निकलेगा, मैं लेजर से लेजर बनाऊंगा, निकालूंगा। ये कितने का 24 पॉइंट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कहीं पे आसान चीज हो तो, लेकिन नॉर्मली हम लेजर्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कैश फ्लो का टॉपिक है, फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक है, एनपीओ का टॉपिक है, सिंगल एंट्री का टॉपिक है। लेजर बिना आप एक कदम नहीं उठा सकते। तो ये ना समझे, लेजर मुंह से वो कहता नहीं है भाई लेजर बना दो, लेकिन जो चीज वो मांग रहा है लेजर से ही हम बनाएंगे, और ये सबसे कंफर्टेबल तरीका है। अभी तक को मसला हुआ है आपको IAS 16 में, किसी स्टैंडर्ड में मसला नहीं होगा। हम जर्नल एंट्रीज और लेजर्स के हिसाब से ही चीजें सीखते हैं और फिर उसके बाद उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचाते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। 48.245, चलो बस 4 ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं इसको, 245। अब तो वो रहा ही नहीं आपका करेक्शन ऑफ एरर, वरना ये भी एक टाइप होती थी ट्रांसपोजिशन एरर। यार करेक्शन ऑफ एरर चला गया यार, कमाल नहीं हो गया। मुझे सबसे मुश्किल वही लगता था बच्चे को पढ़ाना। भला पूछो क्यों, नहीं पूछ ही लिया आप लोगों ने, पूछो क्यों? अच्छा एक मिनट भाई, वो व्हाइट शर्ट वाले, मेरा सवाल क्या था? बच्चों को मुश्किल लगता ही था, मुझे भी लगता था। वजह पूछो क्यों, पूछो। उसकी वजह यह है कि उसमें काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते थे जो बच्चा इंट्रो में पढ़ के आता था, मैंने पढ़ाए नहीं ना होते थे, तो फिर मेरी गड़बड़ हो जाती थी थोड़ी सी बच्चों को, है ना। बच्चे कहते थे पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे ही है। लेकिन 10 से 12 दिन लगाने पड़ते थे, 15 भी लग जाते थे कभी कभी, और बहुत सारी चीजें पढ़ाते पढ़ाते उसके बाद बच्चे कहते थे शुक्र है एक सवाल तो तैयार हुआ 7-8 नंबर का। लेकिन पहले 3-4 दिन बच्चों के ऐसे हवाइयां उड़ रही होती थी, शुक्र है मेरी जान छूट गई, 12-13 दिन लग जाते थे। अब फाइनल अकाउंट्स है, सुभान अल्लाह, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है और मेरे भी सिलेबस में है, तो सवाल आना है इंशाल्लाह उसमें से, तो टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मजा भी आएगा। क्या ख्याल है कि नहीं? चलें आगे, फिर हो गई गल्ला, आ जाओ फिर। अच्छा जी भाई, ये 25वां 26वां मैं कोई नहीं करा रहा, मैं 27वां सवाल करा रहा हूं। होमवर्क है, कर लो, होमवर्क कर लो। ये क्या है यार, डेप्रिसिएशन ही निकालनी है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से एसिड को डेप्रिशिएट करना है, और दूसरे में बस डेट ऑफ परचेज चेंज कर दी गई है, तो ये कर लेना 25-26 होमवर्क में, कोई मसला नहीं। मैं 27वां करा रहा हूं। अच्छा जी सुने, ये एक सवाल है आपके सामने, वो जो चीज इंट्रो में पढ़ के आया मैंने कहा जरा रिवाइज करा दूं, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि आपने इंट्रो में पढ़ी होती है तो आपको थोड़ा सामने आ जाए, वरना FAR के जितने भी सवाल आप देखोगे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाते हुए ना स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर वो लाइफ ही देता है, तो आपने कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ करना होता है। और अगर सवाल में रेजिडुअल वैल्यू आ जाए तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ ही करते हैं, हम रेट की तरफ जाते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन चूं नक्का आप लोगों ने इंट्रो के अंदर वो रेट लाइफ से निकालना और लाइफ से रेट निकालना सीखा हुआ है, और रेजिडुअल वैल्यू आए तो फॉर्मूला जरा अजीब हो जाता है, तो चना नचा मैं फिर वो करवा रहा हूं एक बार, बट सिर्फ एक बार, क्योंकि उसके बाद मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर्चे के अंदर चल रहे होंगे तो आपको लाइफ गिवन होगी, रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन होगी। अब मैं बेलने में बाजू देना है, या आया हुआ है मेरा कि मैं कहूं चलो जी अच्छी वाली लाइफ गिवन है, रेट में कन्वर्ट करो, मुश्किल फार्मूला लगा के, मैं पागल हूं, टाइम जाया करूंगा। तो FAR के सवालों के अंदर वो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में आपको देता ही क्या है, लाइफ, और अगर रेट देता है तो रेजिडुअल वैल्यू सवाल में नहीं होती, तो इसलिए उस परेशानी के अंदर नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन काम किया हुआ तो एक बार रिवाइज कर लेने में हर्ज नहीं। 27वां सवाल है जो कि मैंने थोड़ा सा बदल दिया है फिलहाल, मतलब बदला है कि थोड़ा आधा कर दिया, अब ये करते हैं इंशाल्लाह बाद में, जो असल में करना था वो बाद में करेंगे। मेरे जहन में वो आ गया ना कि जो छोड़ आए थे उस वक्त, ये बाद में करेंगे बात, याद है ना शुरू में मैंने पहले दिन दूसरे दिन कहा था,
अब मुझे बताओ, अगर एक एसेट की कॉस्ट ₹1,00,000, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, यूजफुल लाइफ 4 साल और डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 16 है, तो उस एसेट की पूरी जिंदगी की डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में निकाल सकते हो? अच्छा, तो पहले लाइफ से निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है? तो यकम जनवरी 2016, डेट का फॉर्मेट, डेट डेप्शन, ये वर्किंग का फॉर्मेट वही है, ठीक है ना बेटा? ये चूंकि मैं डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, इधर कोने से बेटा ये डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, इसलिए मैं फॉर्मेट वापस वही ले आया हूं। एक ही एसेट है तो इस फॉर्मेट पे सिखाऊंगा, ऐसी रिवैल्यूएशन के अंदर सवालों में ऐसे ही किया करेंगे, ठीक है? लेकिन होना ठीक है, डेट मैनू याद रहती है, गल तुहानू जिहड़ी समझ ना आए, सारा सैशन ही याद रह जाती है, अगली बार फिर मैं उसको भी तैयार करके आता हूँ गोली। अच्छा, डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट। एसेट का नाम है कोई? एसेट का नाम एसेट है, जैसे आप सबका नाम अब्दुल्ला है। अच्छा जी, आपका नाम सचमुच तो नहीं अब्दुल्ला? क्या नाम है आप? जैन? तो अब्दुल्ला बड़ा मुस्कुराया तो है जी। यकम जनवरी 16 पर एसेट खरीदा, कितनी कॉस्ट है? 100,000, ठीक है जी। 100 कर दूं, 100,000 में? नो सर, जिसने कहा है वो पूरे लिखे, मैं भी चेक करने आ रहा हूँ। कौन था बताओ जरा, कौन था? अभी ये पूरा सवाल करना है और सिफर कॉमन नहीं लेना तुमने, 3 सिफरों को, ठीक है ना? मैं भी चेक करता हूँ आके। नो सर, मतलब जो मेरे पे बोझ डाल सके ना, डालना है इन्होंने। पता नहीं दुश्मन है क्या मेरे, हैं नाफरमान औलाद। अच्छा जी, मैं कोई मैसेज पढ़ने लग गया था क्या? है। मेरा पेपर पास है, मैं क्लास में पढ़ सकता हूँ मैसेज, तुम्हारा पेपर नहीं पास। अच्छा बेटा जी, चलो चलो चलो, अच्छा चलो, थोड़ा सा बोर हो रहे थे, मैंने कहा थोड़ा शुगल मुगल लगा लें, अब मुगल हो गया। आ जाओ, 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आया? 22. बुक वैल्यू बताओ। फिर 31 दिसंबर 17। अच्छा, ये डेट पहले ना लिखा करो, किसी और वजह से, कहीं और किसी टॉप आगे कहीं जाके यूज होनी है ये चीज वैसे तो रिवैल्यूएशन में, और फिर उसके ऑनवर्ड आगे बड़े सवालों में। लेकिन भाई आदत वही है जो बचपन में डाल दी जाए आपको, बाद में तो फिर आत्मा तो सिरा नल जानी है, तो पहले ही आदत डाल देते हैं आपको। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, डेट बाद में डालना, ठीक है? तो डेप्शन, जैसे अगर कोई ये कहे कि एक इस एसेट की लाइफ 4 साल थी, और ये अगर मैं डेट पहले लिख दूं और कोई ये कहे कि भाईजान 31 दिसंबर 16 पे तो 4 साल रह ही नहीं, कि 3 साल रह गए, तो फिर मैं क्या करूंगा? असल में तो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 16 तक की, तो यहां पर 4 साल ही लाइफ थी, तो इसलिए ये डेट पहले मैं कह रहा हूं ना लिखा करो, पहले डेप्शन निकाला। तो डेप्शन निकल आई, अब ये किस दिन खड़े होकर निकाली है, फिर डर लो, अब लिख लो, ठीक है? ऐसे ही घर से मार पड़नी, बचत होगी। वो तो इधर ही पड़ा है, शुक्र करो कपड़े बच गए मेरे, नहीं तो मैं नहीं सी बचता, है ना? ऐसे ही होता है। अरे यार, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, ठीक है? उफ, तभी तो इधर डाला। हाय हाय, मेरा लाल गिर गया है। अब सर्दियां आ गई हैं, मजा भी नहीं आता। पिछले अटेम्प्ट के अंदर ना मैं बहुत ज्यादा वो बताता हूँ, हाँ जी लाल है, क्योंकि तरबूज का मौसम होता है, यू नो। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब मेथड ना बच्चों जी स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो फिर फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये इसलिए लिख रहा हूं कि भी आपको रूल याद करा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है? तो मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा, 55, ये बुक वैल्यू आ गई। अब लिखो डेट, ओहो ऊपर वाली तो लिख के आनी थी। ये डेफिनेशन किस साल की है जी? 31 17 पर, ये 17 वाले साल की डेफिनेशन कैलकुलेट की, ये 17 की बुक वैल्यू आ गई। फिर
18 के साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो भाई स्ट्रेट लाइन मेथड है, फॉर्मूला रिपीट होगा, यूं कह लो, या हर साल लाइफ को डिवाइड करने के लिए कॉस्ट होगी, यूं कह लो, ठीक है कितना जी? वाह, हर साल सेम ही आ रही है डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन जो है टाइम जाया कर रहा है, देखो टाइम पास कर रहा है उस्ताद, इस वक्त में टाइम पास कर रहा है। हाँ कर रहा हूं, फिर जाओ तुम्हारी छुट्टी है, जाओ दूर हो जाओ मेरी नजरों से जी। 32 पॉइंट, और फिर वही हुआ जिसका डर था, लाइफ खत्म हो गई एसिड की, और एसिड पूरी तरह से डेप्रिशिएट भी ना हो पाया। क्या बचा? ओ, ये तो बचना भी चाहिए था, क्योंकि हमारा इनिशियल एस्टीमेट था कि एंड पर ये मिल जाना है। अब वो एंड पे ये मिले ना मिले, वो गेन लॉस निकाल के बात सीधी हो ही जाएगी। यानी 10 रुपए बुक वैल्यू है, हो सकता है 12 मिले, हो सकता है 8 मिले, वो एक्चुअल गेन लॉस फिर निकल आएगा, वो देख लेंगे। जो कमी बेशी रह जाएगी ना वो इस वक्त निकल जाएगी। पर इनिशियल अंदाजा क्या था, 10 रुपए हमें एंड पे मिल जाने, इसलिए वो डेप्रिशिएट किए ही नहीं थे हमने। हो सकता है 10 ही मिल जाए। ओके, तो फिर कोई गेन या कोई लॉस नहीं होगा। अच्छा, मैं इतनी देर से कर क्या रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि नहीं यार मुझे लाइफ से नहीं यार, रेट से निकाल कर दो, यही सवाल रेट से करके दो, तो आपको लाइफ से रेट निकालना आता है स्ट्रेट लाइन मेथड में? रेट अगर तो बेटा रेजिडुअल वैल्यू ना हो सवाल में, तो 1 ओवर लाइफ करके रेट निकल आता है। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू हो तो कल आपने मुझे तो याद नहीं रहा असल में, वो भूल गया। फिर कल आपने मुझे एक मुश्किल सा फॉर्मूला लिखवाया था, जरा दोबारा लिखवा दो प्लीज। कॉस्ट माइनस मतलब डेप्रिशिएबल अमाउंट ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइड भी किसी से किया था, कॉस्ट इंटू यूजफुल लाइफ, इंटू 100 भी शायद किया था आपने ना। अच्छा, अब इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4 इक्वल्स, क्या रेट आ गया? 22.5। डन जी। अच्छा, अब जी मैंने कहा जी लो जी रेट आ गया है, अब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो रेट लगाएं या लाइफ लगाएं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सेम ही होता है काम। तो यहां पे आया मैं और मैंने लिखा डेट, डिस्क्रिप्शन, और एसिड। तो यकम जनवरी क्या था हमारा? 16। कॉस्ट कितनी है जी? 100। 31 दिसंबर 16। डेप्रिसिएशन के लिए 100 माइनस 10 इंटू 22.5%। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की मैंने पहले, जानबूझ के की। अच्छा, मैं माइनस की और उसके बाद रेजिडुअल, ये क्या आ गया हमारे पास? डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गई। बोलो, इस पर लगा दिया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आंसर क्या आया? 20.25। और मैं बड़े फखर से ऊपर गया, जाके मैंने कहा देखा दोनों से आंसर सेम आता है, दोनों से आंसर सेम। दुख 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 दुख, ये दिल धड़क रहा है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ओए होए होए होए, जब रेजिडुअल वैल्यू को रेट निकालते हुए कंसीडर कर लिया था तो फिर दोबारा माइनस करने की क्या तुक बनती थी? यही सोच रहे थे, बता क्यों नहीं रहे थे? अच्छा जी, तो बेटा अगर तो रेजिडुअल वैल्यू ना होती सवाल में तो फिर तो आंसर दोनों तरह से सेम आना था, माइनस कुछ होना ही था, ना इधर ना इधर। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू सवाल में अगर हो और खुदा ना खास्ता आप रेट निकाल लें और रेट सही वाले फॉर्मूले से निकाल लें, तो फिर जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो रेट किस पर लगाना? कॉस्ट पर। फिर रेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू पर नहीं लगाना। ओके, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। अगर कॉस्ट पर रेट लगाएं डायरेक्ट तो 100 इंटू 22.5%। जाहिर है गलत जगह पे लिख दिया तो सही जगह पे लाऊंगा, है जी। तो ये कितना आ गया? 20.5
22.5। डन जी, मसला हल हो गया। अब लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये मुनासिब नहीं है कि आपको सवाल में लाइफ गिवन हो, FAR के पर्चे में रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन हो, तो आप पागलों की तरह पहले इस पे टाइम जाया करें। क्या जरूरत है? दूसरी बात बताऊं, हेल्पफुल भी ज्यादा लाइफ ही चलती है। हम आगे रीवैल्यूएशन का सवाल कर रहे होंगे, इंपेयरमेंट कर रहे होंगे, एस्टीमेट चेंज देख रहे होंगे, तो इन सब चीजों के अंदर जब भी ऐसा कोई इवेंट आता है, एसेट इंपेयर हो, पढ़ेंगे इंपेयरमेंट ऑफ एसेट में, एस्टीमेट चेंज हो जाए किसी भी किस्म का, या एसेट रीवैल्यू हो जाए, इसमें से कोई भी इवेंट हो रहा हो ना, तो जब वो इवेंट होता है तो उसके बाद हमें रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ती है ऑनवर्ड्स एसेट को चलाने के लिए। एक असूल है। तो रिमेनिंग लाइफ तब निकलेगी जब ओरिजिनल लाइफ होगी। तो हमें वैसे ही कंफर्टेबल क्या चीज लगती है? लाइफ। तो लाइफ अगर सवाल में गिवन होगी तो बेलने बाजू नहीं आया हमारा कि हम उससे रेट निकालेंगे पागलों की तरह और ये काम करेंगे। लेकिन चूंकि आपने इंट्रो में ये किया हुआ है तो मैंने एक दफा आपको ये करवा दिया। ओके, अब इसको जरा जल्दी से पूरा करा दो। ठहर जाओ, 2 नंबर ही लान दो मैंने। हे, ये लगा सकता हूं, मैं लगा सकता हूं, मेरा पर्चा पास है। यू कांट। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत कर, हसद ना कर। इंशाल्लाह फिर वो वक्त भी आएगा जब आप भी ये काम कर रहे होंगे, आप भी कह रहे होंगे किसी को मेरा पर्चा तो पास है। ठीक है, ले जी। अब बस ये देखो, ये थोड़ा सा चेंज हुआ, 100 इंटू 22.5। ठीक है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ये नहीं किया करूंगा। ओके, इज इट क्लियर? और जो करेगा, इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी, वो अपनी जिम्मेदारी पर खुद कर ले, बेशक ये करता रहे, हो सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि जिंदगी आसान है। यहां पर क्या जरूरत पड़ी है बेलने बाजू देने की? जिंदगी आसान है जब, तो आसानियां लेकर चले। हां, इंपॉर्टेंट थिंग इज रेट हर साल किस पे लग रहा है? कॉस्ट पे। या लाइफ हर साल किसको डिवाइड हो रही है? कॉस्ट को। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू कह लो, मतलब गलत जगह पे मैंने ये सिर्फ लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, कॉस्ट को। तो ये जनाब स्ट्रेट लाइन मेथड की खसूसियत है कि इसमें हर साल रेट ने किस पे लगना है? कॉस्ट पे। या हर साल लाइफ अगर गिवन है तो उसमें किस पे डिवाइड होना है? कॉस्ट पे। ओके, अच्छा, अगर यही सवाल मुझे करना पड़ जाए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, तो मेरे बच्चों रेट निकालने का तरीका ये ना होगा, बल्कि रेट निकालने का तरीका ये होगा 1 माइनस nth रूट S ओवर C। अब किस किस को ये नहीं याद था? कोई गल नहीं, मैं याद कराने के लिए तो आया हूं दुनिया में, आप लोगों को बातें हैं, कुछ ना याद रखना। यहां याद माजी अजाब नहीं कहना, यहां याद रखना है इंट्रो को। R1 पढ़ के R2 के लिए उसको याद रखना है। रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में निकालने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर दिस S मींस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, जो भी कह लें, ठीक है, RV कह दें, रेजिडुअल वैल्यू, चलो वही लिखो जरा, S से स्क्रैप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू RV कह दो। और दिस C इज, भाई पता करें, पता करवाएं जरा, अदनान साहब आए, कोई गर्ल्स नहीं उठ के जाएंगी, सर बयान है, ठीक है, इसी क्लास में होगा। कुछ नहीं, मैंने कहा है कि गर्ल्स यहीं पर तशरीफ रखें, हम जुमे पे जाएंगे, यहां पे बयान होगा, सुन लें वो प्लीज। जिसने वो ये करना है वो चुप करके चला जाए, मैंने कहा है, जबरदस्ती थोड़ा ही है, वैसे बैठ जाए तो अच्छा है जी। N यूजफुल लाइफ। हाइब्रिड वाले गर्ल्स भी वहीं बैठी रहे, कुंडियां ला दो यार, इन्होंने निकलन नहीं देना ना, खबरदार कोई निकले आगे। अच्छा जी, इंज ते इंज सही जी। आई डोंट नो, जिनी देर तुम बह सको बेटा बह जाना, फिर टुर जाना। नाका थोड़ा ही लगा होना है, नाका तो मैं ही लगाता हूँ, नाम साहब ने कोई नहीं लगाना जी। 1 माइनस nth रूट, n क्या है जी? यूजफुल लाइफ कितनी है जी सवाल में? 4 है। अच्छा
अच्छा इस सारे को इंटू 100 भी कर लेना। अच्छा वो फिर जरा परसेंटेज, चलो अभी फिलहाल मैं नहीं लिख रहा यार, रश पे आ गया जी। अच्छा जी, अब ये एस क्या है? स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू सवाल में गिवन है, बोलो कितनी? 10। और कॉस्ट कितनी है जी? 100। तो चलो कर ही दो अब इंटू 100, क्या अब यार गुजारा कर लेते हैं इंटू 100 जी। 43.76%। ठीक है, लो जी, पता नहीं अब आपने सही निकलवाया है नहीं। अब अगर 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 मगर मगर अगर स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो पहला फर्क शरीफ क्या नजर आया आपको? कि रेट निकालने का फॉर्मूला बदल गया। ठीक है, अच्छा जी, क्या हुआ? नहीं समझ आ रही? लो जी, रेट बदल गया जी, रेट आ गया जी 43.76। पहली तब्दीली तो ये आ गई। उसके बाद वाली बात मैं बताता हूं। तो कॉस्ट आ गई 100, सही है, इनटू 43.76%, ये ऊपर वर्किंग हुई पड़ी होगी। आंसर बताओ 43.76। वाह, अच्छा बुक वैल्यू बताओ 24। लो जी, मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस। इसको प्यार से बुक वैल्यू मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सब्सिक्वेंट ईयर्स में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पर लगता है। ठीक है, तो 100 की बजाय 56.24 इंटू 43.76, आंसर 24.61। टेलीफोन। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट अब 56.24 पे फिर लगेगा रेट। सब्सिक्वेंट अब जो नई बुक वैल्यू इस पे लगेगा। अच्छा ये सही किया ही नहीं, 30.63, तो 31.63 इंटू 43.76%, आंसर 13 बुक वैल्यू। फिर जी 17.78 पर 43.76%, जी बोले 7 पॉइंट, जबरदस्ती किया या सही आ गया है? सुभान अल्लाह, सारे कहो सुभान अल्लाह। यानी के क्या हुआ? जाओ 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 जाओ, तुम्हारा भी टाइम पूरा हो गया, जाने वाले कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह तुम्हारे लिए आगे आसानियां करे। जाओ, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। तो विच लत ला दिया करो, हैं सारा मोशन तोड़ता है। तुसी नाथ खान अभी पहुंचा ही था, सुभान अल्लाह, है जी, मॉल गरम हुआ ही था, तुमने ब्रेक लगवा दी। ठीक है भाई, दोनों में फर्क समझ आया है? तो फिर यहां पर लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तो सुने सुने क्या क्या करेंगे। नंबर 1, ठहर जाओ भाई, तुम फोटो खींचने लगे फटाफट, चुप पोज। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम रिड्यूसिंग बैलेंस से एक जरा प्रॉपर सवाल करेंगे, लेजेस वगैरह बनाकर, और फिर मैं उसका डिस्पोजल भी कराकर ही जान छोड़ूंगा इंशाल्लाह आपकी। ठीक है जी, जिंदगी अगर रह गई तो पार्ट बी में मुलाकात होगी।